हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में। क्या कंपनी में शेयर बाइंग करें या फिर कंपनी में शेयर होल्ड करें। जी हाँ दोस्तों, कंपनी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और कंपनियां जो अगर इनके अंदर इन्वेस्ट करके रखा हो, चाहे टीसीएस हो गई, चाहे विप्रो हो गई, चाहे इन्फोसिस, तीनों बेहतरीन कंपनीज हैं और आईटी सेक्टर में काम करती है। अगर कंपनी में अगर शेयर बाइंग करते हैं तो इन शेयरों को लॉन्ग टर्म विजन से अगर शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको इन शेयरों के अंदर ह्यूज रिटर्न कमा के देने की क्षमता है। चलिए दोस्तों, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। मतलब एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर देगा। जी हाँ दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ, कंपनी ना ही टीसीएस है, ना ही इन्फोसिस है, ना ही विप्रो है। ये अदर कंपनी है जिसने भी कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया है। बात करें दोस्तों, कंपनी का अनाउंसमेंट दे सकते हैं। स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है 12/4/2022, अर्थात कंपनी में 12 अप्रैल से पहले शेयर बाइंग करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। कंपनी ने एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर दिया। दे सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू अभी 10 रुपये के पास है और कंपनी स्प्लिट होने के बाद 1 रुपये के पास शेयर का फेस वैल्यू हो जाएगा। कंपनी का कॉर्पोरेशन एक्शन जो है लगभग 12 अप्रैल के पास अगर शेयर बाइंग करते हैं या उससे पहले बाइंग करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात हो तो कंपनी का नाम दे सकते हैं। कंपनी पेनी स्टॉक है जिसने अनाउंसमेंट किया एक शेयर के बदले में 10 शेयर। एडिकॉन कैपिटल सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी लगभग 16 रुपये पे काम कर रही है। कंपनी के प्रीवियस क्लोजिंग दे सकते हैं जो था 15 रुपये 14 पैसे के पास। कंपनी का आज का जो क्लोजिंग है 15 रुपये 89 पैसे के पास है। देख सकते हो दोस्तों, कंपनी एडिकॉन कैपिटल सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है। 15 रुपये 89 पैसे पे काम कर रही है। एक मंथ में शेयर होल्डर को लगभग 39% का प्रॉफिट बनाया है और 6 मंथ में देख सकते हो 67% का प्रॉफिट बनाया है। और बात करें एक ईयर में शेयर होल्डर को लगभग 145% का प्रॉफिट बनाया, 5 ईयर्स में लगभग 31% का। और बात करें कंपनी मैक्सिमम देख सकते हैं शेयर होल्डर को 31% का एडिकॉन कैपिटल लिमिटेड ने प्रॉफिट बना के दे दिया। और कंपनी में अगर शेयर बाइंग करते हैं तो एक शेयर के बदले में आपको 10 नए शेयर मिलेंगे। और कंपनी का जो फेस वैल्यू होगा एग्जीबिशन के बाद वो 1 रुपये हो जाएगा और कंपनी का भी फेस वैल्यू 10 के पास है। बात करें दोस्तों, कंपनी में टीसीएस में दे सकते हैं। आज जो न्यूज़ आई है, टीसीएस हेल्प्स क्लाइंट्स ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन ओमी चैनल्स कस्टमर एक्सपीरियंस इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। जी हाँ, कंपनी जो प्रोवाइड कराएगी कंपनी को सेटेलाइट से ओमी चैनल को कस्टमर एक्सपीरियंस ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। कंपनी का आज का डेट है, दे सकते हैं कंपनी का 4 तारीख का डेट है। और कंपनी का 12:30 बजे के पास न्यूज़ आई। कंपनी जो टाटा कंसल्टिंग सर्विस है, सेटेलाइट वर्क लीडिंग ऑटो मेकर एंड मोबिलिटी provider transform of customer experience journey and more streamlined and personalized sales and service experience across channel। भी आप दे सकते हैं टीसीएस हेल्प मोर देन 1000 डीलर ब्राज़ील and अर्जेंटीना माइग्रेट फ्रॉम द ओल्ड CRM प्लेटफॉर्म दैट सपोर्टेड कस्टमर care process omni-channel platform based on the sales process using the conduct user knowledge and experience gained over similar successful customer care and recall outer tricks and transformation carried out of the satellite North American and यूरोप में। जैसे कंपनी का न्यूज़ है उसके बाद मार्केट में शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली और शेयर लगभग 0.33% के पास तेज़ी हुई। मार्केट में उस टाइम प्राइस दे सकते हैं 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास जो था लगभग 3753 पे था। और उसके बाद दे सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी हुई लगभग 0.58% के पास और मार्केट में प्राइस बढ़ चुका था लगभग 21 रुपये 70 पैसे के पास। और बात करें कंपनी, अगर इसको आप होल्ड करते हैं देख सकते हैं शेयर होल्डर को 6 मंथ में अच्छी खासी गिरावट हुई। लेकिन बात करें मैक्सिमम में शेयर होल्डर को अच्छा खासा गारंटेड प्रॉफिट देता है, क्योंकि कंपनी अगर इन कंपनियों को आप लॉन्ग टर्म, जैसे जी हाँ, कंपनी शेयर को कोई भी खरीद सकता है लेकिन कंपनी में होल्ड करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी इन शेयरों को उतना ही प्रॉफिट आपकी पोर्टफोलियो को ज़्यादा होता दिखाई देगा। बात करें दोस्तों, कंपनी टीसीएस दे सकते हैं। उसका कंपनी का चार्ट पैटर्न लगा हुआ है। कंपनी का आरएसआई लगभग 61 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी जब गिरावट हुई थी मार्केट में, जब देख सकते हैं गिरावट हुई थी और कंपनी लगभग 32 रुपये के पास चली गई थी। उसके बाद शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और कंपनी के Q4 रिजल्ट आउट होने वाला, जी हाँ, कंपनियों के Q4 रिजल्ट आउट होगा उसके बाद परफॉर्मेंस पता चलता दिखाई देगा। क्या कंपनी 4000 रुपये का पास रजिस्टेंस फेस करती दिखाई दे सकती है या फिर उसके बाद भी शेयर के अंदर गिरावट होगी, क्योंकि Q4 रिजल्ट ही बताएगा शेयर कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं 3 मंथ में जो कंपनी ने काम किया, शेयर के अंदर लगभग 4000 रुपये उस कंपनी ने काम कर रहा था। उसके बाद शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिला क्योंकि शेयर बुलिंजर बैंड के बाहर काम कर रहा था और कंपनी गिरावट हुई।
कंपनी लगभग 3600 रुपये के पास हुई और कंपनी में कंसोलिडेटेड फेज देखने को मिला, लेकिन मार्केट में पूरी तरह से क्रैश के साथ कंपनी 3200 रुपये के पास चली गई थी। और कंपनी ने जैसे बायबैक का न्यूज़ आया, आप देख सकते हैं कंपनी में जैसे बायबैक का न्यूज़ आया उसके बाद देख सकते हैं शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। आज कंपनी 3762 पे काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी में सेल, होल्ड और बाइंग करने की, तो कंपनी में बाइंग करने का जो लेवल होगा Q4 रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा क्या शेयर को बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं। और बात करें जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तो कंपनी में आराम से शेयर को होल्ड करें, क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और आपको 10 साल में ये शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। 6 मंथ में दे सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट होती है शेयर को यहाँ पे बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा मौका होता है। दे सकते हैं कंपनी में कई बार गिरावट होने के बाद शेयर के अंदर तेजी हुई, कंपनी ने 4000 रुपये के पास ऐसा हाई बनाता दिखाई दिया। उसके बाद भी मार्केट में गिरावट हुई, दे सकते हैं फिर से मार्केट में गिरावट होती है, फिर से मार्केट में तेजी होती दिखाई दे रही है। कंपनी हो सकता है शेयर 4000 रुपये के पास Q4 रिजल्ट आउट होते होते दिखाई दे सकती है। बात करें दोस्तों एक और आईटी सेक्टर की, जी हाँ बेहतरीन कंपनी, बोनस की दिग्गज कंपनी विप्रो। जी हाँ कंपनी का चार्ट पैटर्न लगा है, कंपनी का ऑल टाइम हाई दे सकते हैं 700 रुपये के ऊपर था और कंपनी में गिरावट हुई और कंपनी गिरावट के बाद 550 रुपये के पास मिलती दिखाई दी। आप देख सकते हैं कंपनी को बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा सुनहरा मौका था और कंपनी कुछ दिनों तक लगभग 550 रुपये के पास रजिस्टेंस फेस करती दिखाई। आप देख सकते हैं कंपनी कई बार 550 रुपये पर काम करती दिखाई दी और मार्केट जैसे तेज़ी होती दिखाई दी। आप देख सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी हुई, कंपनी आज 604 पे काम करती दिखाई दे रही है और कंपनी का RSI देख सकते हैं 58 के पास है। मार्केट में जब गिरावट हुई थी और शेयर का RSI देख सकते हैं लगभग 30 के पास जाती दिखाई दी। वैसे वैसे जैसे जैसे शेयर तेज़ी होती दिखाई दे रही है वैसे वैसे कंपनी का RSI अच्छा खासा प्रॉफिट तेज़ी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी ने 1 साल में क्या कुछ काम करता दिखाई दिया। कंपनी में जब तेज़ी होती है देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर में तेज़ी होती है, मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा कंसोलिडेट फेस किया, मार्केट में पुनः 700 रुपये के पास तेज़ी देखने को मिली, पुनः मार्केट में इस शेयर के अंदर गिरावट हुई और कंपनी अभी देख सकते हैं 550 रुपये के पास आ गया था। अब धीरे धीरे कंपनी 600 रुपये पे काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी में बाइंग करने का, तो कंपनी Q4 का रिजल्ट आउट होने के बाद ही कुछ शेयर को बाइंग किया जा सकता है, या फिर कंपनी में आपने बाइंग करके रखा है तो कंपनी में अगर आप 10 साल तक होल्ड करते हैं, जी हाँ कंपनी में 10 वर्षों तक होल्ड करते हैं तो आपको इस शेयर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और बात करें कंपनी में बाइंग करना ही काफ़ी कला नहीं होती है, शेयर को होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, यहाँ पर शेयर में अच्छा खासा टाइम था, करेक्शन के अंदर आप इसको एवरेज कर सकते थे, या फिर जिन लोगों ने किया होगा उनका पोर्टफोलियो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में होता दिखाई दे रहा है। और कंपनी हर 2 साल में बोनस देती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें बाइंग करने तो शेयर को वो एनालिसिस कीजिए और कंपनी जब गिरावट हो तो शेयर को बाइंग किया जा सकता है, गिरावट होती है तब शेयर को बाइंग किया जा सकता है। जी हाँ काफ़ी अच्छा खासा मौका होता है शेयर को बाइंग करने का और अभी देख सकते हैं शेयर के अंदर धीरे धीरे तेजी होती दिखाई दे रही है, कंपनी ओवरबॉट जोन में भी जाती दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी का Q4 रिजल्ट आउट होने वाला। जी हाँ अरे आउट होने वाला, उसके बाद ही शेयर के अंदर बाइंग क्या या फिर कुछ मोमेंटम बनेगा तो बताया जाएगा। बात करें दोस्तों एक और आईटी सेक्टर के बारे में, इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न लगा है, कंपनी दे सकते हैं जब गिरावट होती है शेयर के अंदर अच्छा खासा शेयर का हाई था, लगभग कंपनी को 1953 रुपये के पास ऑल टाइम हाई था और कंपनी अभी जो काम कर रही है 1884 रुपये के पास। मार्केट में जो गिरावट हुई, आप देख सकते हैं कंपनी जब गिरावट हुई थी कंपनी का उस टाइम प्राइस 1700 रुपये के पास था और कंपनी कुछ दिनों तक लगातार 1700 रुपये से लेकर 1750 रुपये के पास काम करती दिखाई दी। जैसे ही मार्केट में तेज़ी हुई देख सकते हैं शेयर के अंदर भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली और कंपनी 1884 पे काम करती दिखाई दी। 1700 रुपये शेयर आज 1884 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी मार्च में गिरावट हुई, अब देख सकते हैं 15 फरवरी से के आसपास से गिरावट हुई और मार्च के में बीच में अच्छा खासा शेयर के अंदर गिरावट हुई थी। शेयर को जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया होगा वहाँ पे शेयर को करेक्शन के टाइम पे अच्छा खासा मौका मिला था शेयर को वो एवरेज करने का, लेकिन कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला। जी हाँ जो लोग न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा तो उसके बाद शेयर के अंदर जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से शेयर को बाइंग किया जा सकता है। और बात करें कंपनी का अभी परफॉर्मेंस दे सकते हैं 1884 पे काम करती दिखाई दे रही है। 6 मंथ में दे सकते हैं शेयर को कैसा काम करता दिखाई, काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ काम करती दिखाई दी। कंपनी में कभी तेज़ी होती है गिरावट होती है, जहाँ दे सकते हैं बिना थोड़ी सी तेज़ी होती है शेयर में मार्केट में गिरावट होती है। जब शेयर के अंदर तेज़ी होती है तो कंपनी ऑल टाइम हाई लगभग 1950 रुपये पे हुई। मार्केट में जब गिरावट हुई थी आपको याद होगा काफ़ी तेज़ी मार्केट में गिरावट हुई और शेयर को सपोर्ट 1700 रुपये के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया था।
देखते हैं कंपनी को काफ़ी बेहतरीन, जी हाँ, कंपनी को काफ़ी बेहतरीन 1700 के पास सपोर्ट बनता दिखाई दिया था, जिसकी वजह से शेयर 1700 के पास से नीचे नहीं जाते दिखाई दिए। अभी बात करें कंपनी बाइंग करें तो क्वार्टरली 4 रिजल्ट के आउट होने के बाद ही शेयर बाइंग किया जा सकता है। अभी क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से तेज़ी होती दिखाई दे रही है और कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का RSI लगभग 61 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का RSI लगभग 30 के नीचे होना चाहिए, सॉरी 30 के ऊपर होना चाहिए और 70 के नीचे होना चाहिए, तो ही शेयर को बाइंग किया जा सकता है। लेकिन कंपनी अभी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी 1950 के पास ऑल टाइम हाई है और कंपनी 1884 पे काम करता दिखाई दे रही है। कंपनी के लिए Q4 रिजल्ट आउट होने वाला है। कंपनी जैसे ही तेज़ी होगी और Q4 रिजल्ट आउट होते होते शेयर आपको 1953 के पास होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी जब जब क्वार्टर रिजल्ट आउट होता है उसके बाद शेयर में तेज़ी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जब क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ था उस टाइम शेयर का प्राइस लगभग 1700 के पास था और कंपनी जब तेज़ी हुई थी लगभग शेयर 1850 के आसपास चला गया था और फिर से कंसोलिडेट फेज में काम किया शेयर कुछ दिनों तक। मार्केट में जब तेज़ी हुई तो शेयर 1950 के पास जाता दिखाई दिया। फिर से मार्केट में जो गिरावट हुई थी क्योंकि रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गिरावट हुई थी और शेयर उसके बाद करेक्शन होने के बाद तेज़ी देखने को मिली थी। इसलिए दोस्तों कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो Q4 रिजल्ट का वेट करें और जो लोग कंपनी में बाइंग करके रखा है वो कंपनी को आराम से होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन से ये शेयर आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तीनों कंपनियां काफ़ी बेहतरीन है। इन्फोसिस बात करें या फिर कंपनी विप्रो बात करें या फिर TCS, जी हाँ, तीनों बेहतरीन कंपनी, तीनों लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के देंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा न्यूज़ हर रोज़ मिलता रहे और कंपनी में बाइंग करने से पहले अपना पूरा डिटेल एनालिसिस स्वयं कर लें। थैंक यू।